ओके। सो यस, हाँ था योर माइंड इज रिस्पॉन्सिबल, इसलिए एलिमेंट यहाँ पर एयर आ जाएगा। चक्रा लेकिन हार्ट रहेगा फॉर लव एंड हीलिंग। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट अफेक्शन, केयर, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ। और इसका जो न्यूमरोलॉजी लिंक है वो डेविल, ऑलरेडी समझा दिया कि जो आप गलत डिसीजन लेंगे, जो कि यहाँ लिया गया, तो आप डेविल के क्लचेस में जाएंगे, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। सॉरी। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को? सर पार्टिकुलरली ये वाले कार्ड में सही से समझ नहीं आया, जबरदस्त मतलब कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा। कि मतलब पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव हाँ, कार्ड है, या ठीक मतलब क्या ठीक, बताना चाह रहे, चलिए क्लियर नहीं हो आगे। पाया। हाँ, आगे एक्सप्लेन करता हूँ, हो सकता है समझ में आ जाए। ओके ठीक है, अब इसमें देखेंगे आर्कएंजल राफायल है ना, तो आर्कएंजल राफायल इज अबाउट लव एंड हीलिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि देखो, प्यार में पड़ के, ठीक है, जब आपको हील करना होता है अपने हार्ट को, मान लीजिए आपका हार्ट ब्रेक हो गया और आपको हील करना है खुद को, तो आप क्या करेंगे? कि देखो, प्यार में पड़ के, इमोशंस में बह के ऐसे डिसीजंस मत लो, ऐसे काम मत करो जो तुम्हारे लिए हार्मफुल हो। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग योर सेल्फ, ऑफ हीलिंग योर हार्ट। उसके बाद आपकी अदर चीजें आती हैं, फॉरगिवनेस और फॉरगेटफुलनेस और व्हाटएवर व्हाटएवर। सो आर्कएंजल राफाएल हियर इज सिंबलाइजिंग दैट लव एंड हीलिंग। नेक्स्ट जो आप देखेंगे तो ट्री ऑफ लाइफ है, जो कि राइट साइड पर है, जो कि एडम के पीछे है। इसमें आप देखेंगे तो 12 फ्रूट्स हैं विच आर रिप्रेजेंटिंग द 12 जोडियक साइंस। 12 जोडियक साइंस का यहाँ पर सिग्निफिकेंस ये आता है कि इंसान चाहे जितना भी उसके पास नॉलेज आ जाए, उसके पास विजडम आ जाए, भले ही 12 एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को समझने की उसके अंदर शक्ति आ गई, लेकिन फिर भी वो गलती करता है। ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल, अब ये जो है ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस को दिखाता है कि टेम्पटेशन, एडम को ईव के तरफ टेम्पटेशन हो रही है, सेंसुअल टेम्पटेशन हो रही है, और ईव को टेम्पटेशन किसकी तरफ हो रही है? उस फल के तरफ हो रही है। तो ऑन अ होल अगर आप इस कार्ड को समझना चाहें तो लवर्स का कार्ड दो चीजों के बारे में है पर्टिकुलरली। सबसे पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि आपने बुरा समय या डिफिकल्ट समय आने पर अपना थिंकिंग सही रख के, अपनी सोच सही रख करके राइट डिसीजन लेना चाहिए। इवन दो आपको पता है कि वो आपके दिल से मैच नहीं कर रहा है, दिल कुछ और चाह रहा है, लेकिन फिर भी लॉजिक लगा करके कभी कभी हमें अपनी लाइफ में वो काम करना चाहिए। समझ में आया? यस सर। और दूसरा जो एस्पेक्ट है इस कार्ड का वो है प्यार, अफेक्शन, कनेक्शन। तो एडम और ईव की जो कहानी है उनसे दुनिया शुरू हुई, यानी दे आर सिंबलाइजिंग क्रिएटिविटी, दे आर सिंबलाइजिंग क्रिएशन, दे आर सिंबलाइजिंग कि इन दोनों के बीच के प्यार की वजह से दुनिया आगे चली, यानी चीजें आगे बढ़ी लाइफ में, हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, या इनके लाइफ में इन जनरल। सो लव एंड अफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको जो बीच में हर्डल्स हैं, जो क्लाउड्स हैं, हर्डल्स हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा, या उनके उनसे गुजरना पड़ेगा। ओके, तो आप अगर किसी चीज को चाहते हैं तो देर इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्टी इन इट। ये यहाँ पर मतलब हुआ, समझ में आया? यस सर। अब जो सांप है वो विजडम को भी दिखा रहा है और रिस्क को भी दिखा रहा है, क्योंकि इसी सांप की वजह से एडम और ईव जो है कि वो हेवन से उनको निकाल दिया गया, हेल में डाल दिया गया। ठीक है, सो एडम एंड ईव, बोथ ऑफ देम हियर आर सिंबलाइजिंग राइट डिसीजन मेकिंग, एंड सेकंड, प्योर लव एंड अफेक्शन। उस लव के अंदर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कि नहीं मैं उसे इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि ऐसा है। ठीक। सो लवर्स का कार्ड अगर किसी भी जनरल रीडिंग में आ रहा है तो ये दिखाएगा दैट नाउ इट इज अ टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग इन योर लाइफ। नाउ इट इज द टाइम, वेदर यू
that you choose between A and B. इट शोज अ पीरियड जहां पर आपको लोगों से प्यार मिलेगा, लोगों से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि देखिए आर्कएंजल राफाएल है ऊपर, दैट इज सिंबलाइजिंग सपोर्ट, दैट इज सिंबलाइजिंग गाइडेंस। तो आपको लोगों से या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से प्यार, अफेक्शन या सपोर्ट मिल सकता है, जो कि आपको आपकी लाइफ में हेल्प करे। आप अगर किसी सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हैं, उस सिचुएशन में लवर्स का कार्ड पॉजिटिव आउटकम दिखाएगा, भले ही इसका जो कनेक्शन वाला कार्ड है वो नेगेटिव है, लेकिन ये कार्ड किसी भी रीडिंग में पॉजिटिव आउटकम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी एक्शन किया जा रहा है दैट इज अंडर द डिवाइन इन्फ्लुएंस। ऐसे ही जब आप करियर में आ जाते हैं तो लवर्स का कार्ड आपको दो चीजें बताएगा। पहला, कि जो चीज आप हासिल करना चाह रहे हैं वो आप कर लेंगे, और दूसरा कि जो चीज आप हासिल करना चाह रहे हैं क्या वो आपके लिए सही है या नहीं, इस पर आपको विचार करना चाहिए। ठीक है। रिलेशनशिप्स में बहुत सिंपल है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कमिटमेंट दिखाता है, उनके लिए दिखाता है कि हाँ आगे चैलेंजेस आएंगे, बट अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इमोशंस में नहीं बहते हैं और लॉजिकल सोच करके अगर आप अपने फैसले लेते हैं तो आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नया रिलेशनशिप दिखाएगा, उनके लिए एक ऐसा अफेक्शनेट पर्सन दिखाएगा जिसकी उनको तलाश थी, लेकिन इस पर्सन से प्यार करने से पहले बीच की जो हर्डल्स हैं, वो बीच की हर्डल्स उस व्यक्ति का स्वभाव भी हो सकती हैं, या उस व्यक्ति के साथ आने के बाद जो चैलेंजेस हैं, मान लीजिए वो नौकरी नहीं करता, मान लीजिए उसके घर वाले नहीं मानेंगे इन फ्यूचर शादी में, कास्ट डिफरेंस है, कुछ है, तो इन चैलेंजेस को सोच समझ करके ही उसको उस रिलेशनशिप में आगे घुसना चाहिए। ठीक है। हेल्थ में दिस शोज कि अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। दिस शोज कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली ओवरवेल्म हो रहे हैं या इमोशंस आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। समझ में आया? लवर्स का कार्ड थोड़ा ट्रिकी है, बट अगर एक बार दोबारा गो थ्रू करेंगे आप इसको खुद से और जब इसकी मीनिंग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इन केस नहीं समझ में आता है प्लीज आस्क, आई विल रिपीट अगेन बाद में। ठीक है। अभी समझ में आया? आ गया। चलिए एक और कार्ड करेंगे और वो है चैरियट। अब चैरियट में जो सबसे पहली चीज आप नोटिस कर रहे होंगे वो ये दो ब्लैक एंड व्हाइट फिगर्स हैं। और ये ब्लैक एंड व्हाइट फिगर जो है दे आर स्फिंक्सेस, जो आप इजिप्ट में देखते हैं। नाउ दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैट, सॉरी अ लायन। ठीक है। सबसे पहले जो बॉडी देख रहे हैं वो एक लायन की है, जो आप बॉर्डर जो आगे जो आप ब्रेस्ट देख रहे हैं वो एक फीमेल का है, और जो आप फेस देख रहे हैं वो एक ह्यूमन का है। ठीक है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन। नाउ ये दिखाता है दैट देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अगर आप अपने जीवन में कोई चीज वाकई हासिल करना चाहते हैं तो आपको स्किलफुल होना चाहिए। स्किलफुल होने का क्या मतलब है कि आपके पास एक से ज्यादा, क्या कहते हैं, टैलेंट होना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए कि कोई कपड़ा सिलने वाला है, ठीक है, कोई टेलर है। उस टेलर को सिर्फ कपड़ा सिलना ही नहीं, कपड़े का नाप लेना, उस कपड़े की अच्छी पैकिंग करना, उस कपड़े की अच्छी प्रेस करना, और फिर उस कपड़े को जब कोई खरीदने आए उसकी अच्छी मार्केटिंग करके देना, ये सब जरूरी है। तो यहां पर जो ये स्फिंक्सेस हैं दीज आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर थिंग्स: ह्यूमन फेस, ईगल का विंग, लायन की बॉडी,
और बुल का टेल। यही चार एलिमेंट्स आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून में आगे दिखाई देंगे। ये चार जो चीजें दिखाई गई हैं, ये आपके चार क्या हैं, माइनर आर्काना के सूट्स हैं। यानी अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, यहाँ पर देखिए जो चैरियट है उसका एक तरीके से उसको खींचने वाले हैं ये दोनों स्फिंक्सेस। ठीक है, जैसे अ, उसमें कार्ट में आगे घोड़ा लगा होता है, वैसे घोड़े की जगह ये स्फिंक्सेस हैं, यही इसको आगे लेकर के जाएंगे। तो चारों चीजें आपको अपने जीवन में जरूरी हैं। इमोशन भी जरूरी है, सोचना भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, और आपका स्किल सेट भी जरूरी है। तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये सिंपल सा कंसेप्ट इसमें बताया है इन स्फिंक्सेस के द्वारा। ये जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज ये सबसे पहली चीज है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। किसी को कुछ और भी कर सकती है, बट जनरली यही करती। तो चैरियट का जो कार्ड है, इसको कहा जाता है कि इट इज एन अमलगमेशन, कॉम्बिनेशन है। अभी तक के जितने भी 6 कार्ड्स थे, 7 कार्ड्स हुए, उन सबका कॉम्बिनेशन है, 0 से लेकर के 7 नंबर तक। कैसे? आप देखेंगे कि इसका जो यूथ है, जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो इसका फेस कट है, वो फूल को सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, इसके शोल्डर पे जो क्रीसेंट मून्स बने हैं, वो हाई प्रीस्टेस को डिनोट कर रहे हैं। इसका जो सितारों वाला क्राउन है, वो एम्प्रेस को दिखा रहा है। इसका जो स्टोन चैरियट है, वो एम्परर को दिखा रहा है। इसके थ्रोन पे, सॉरी, इसके चैरियट पे जो पिलर्स हैं दोनों तरफ, वो हायरोफेंट के पिलर्स को रिजेंबल कर रहे हैं। और जो पीछे का ब्यूटीफुल सा एक एनवायरनमेंट बना है, बैकग्राउंड बना है, वो ईडन गार्डन जैसा है। बात समझ में आ रही है? तो जितना भी आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम तक सीखा, अब क्या है, उसको बाहर निकल करके टेस्ट करने की बारी है। तो चैरियट स्पीक्स अबाउट गोइंग आउट एंड ट्राइंग आउट योर स्किल्स। जैसे आप कॉलेज के बाद निकलते हैं, जॉब देखना शुरू करते हैं, जॉब ढूंढना शुरू करते हैं, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ये दिखाना कि हाँ, मैंने ये चीजें सीखी हैं, मैं इसके बल पर अब अपनी लाइफ आगे बनाऊंगा। सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ चैरियट, और कुछ भी नहीं। कि आप अपना घर छोड़ के, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, आप देखिए इस चैरियटियर को, इसने जो ड्रेस पहनी है वो कैसी है? कहीं पार्टी करने वाली तो नहीं है, ऐसा लग रहा है कहीं रेडी होके जा रहा है, किसी मिशन पे जा रहा है, कुछ अकम्प्लिश करने जा रहा है। तो वैसे ही हम भी निकले हैं कुछ अकम्प्लिश करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। चैरियट का जो कार्ड है 7 नंबर का, इसको 3 और 4 का कॉम्बिनेशन तो ये है ही, लेकिन 3 और 4, एम्परर और एम्प्रेस, इन दोनों का बेटा भी बोला जाता है, बिकॉज 3 + 4 = 7। 3 और 4 दोनों की क्वालिटीज इसमें इक्वल अमाउंट में होती हैं, और वही इसका पॉजिटिव और नेगेटिव डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, समझ में आया यहां तक? और 7 जो नंबर है, दैट इज ऑल्सो नंबर ऑफ यूनिटी। 7 days of the week, 7 days of creation for the universe, 7 planets of the solar system, 7 सुर होते हैं। तो 7 इज अ वेरी क्रूशियल नंबर। एंड यहां पर 7 क्या दिखा रहा है? दैट नाउ इट इज टाइम टू गो आउट एंड अपना लक ट्राई करने का समय है। चैरियट में आप देखेंगे तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्फिंक्सेस मैंने समझा दिए ना। इसका जो आर्मर और ब्रेस्ट प्लेट है, वो उसको वो उसकी प्रोटेक्शन दिखा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आप आगे जो भी करेंगे उसमें आपको प्रोटेक्शन रहेगी, उसमें आपका लॉस नहीं होगा। जिसका रोब है, उसके ऊपर आप देखेंगे छोटे 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 कुछ कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। सो दीज आर द, जैसे सिजिल्स हम नहीं बनाते हैं, वैसे ही तालिस्मान होते हैं। कुछ कल्चर्स में छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं, स्पिरिचुअल सिंबल्स,
जिनको प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है, विश फुलफिलमेंट के लिए बनाया जाता है, तो ऐसे ही तालिस्मान बने हैं उसके रोब के ऊपर। जिसका क्राउन है वो इसकी अथॉरिटी दिखा रहा है इसके लाइफ के ऊपर कि ये जो करेगा वो इसका वो इसकी मतलब जो ये करना चाहता है ये वही करेगा। ये इसकी अपनी लाइफ है और ये अपनी लाइफ का मालिक खुद है। इसके क्राउन में आप 7 स्टार्स देखेंगे। नाउ दीज 7 स्टार्स आर द सिंबल ऑफ स्टार कार्ड, जो बहुत आगे आएगा अभी। स्टार कार्ड का सिंबल है एंड इट इज शोइंग होप, कि ये अपने अंदर होप लेकर के चल रहा है, ये अपने अंदर आशा लेकर के चल रहा है कि मैं जो करने जा रहा हूं वो मैं कर लूंगा। नीचे आप देखेंगे तो एक सन बना है छोटा सा और उसके विंग्स बने हैं। दिस इज सिंबलाइजिंग पावर, दिस इज सिंबलाइजिंग सेल्फ पावर। जो ऊपर आप स्टार्स देख रहे हैं, दीज आर अगेन शोइंग सपोर्ट ऑफ द डिवाइन एंड प्रोटेक्शन, सपोर्ट ऑफ द डिवाइन एंड प्रोटेक्शन। इसके हाथ में जो मैजिक वॉन्ड है वो वही सेम मैजिक वॉन्ड है जो मैजिशियन में थी और जो वर्ल्ड में आगे आएगी। ये ये वॉन्ड क्या है? पावर है, टूल फॉर क्रिएटिविटी है। अगेन, जैसे मैजिशियन के पास सारे रिसोर्सेस थे चीजों को करने के, वैसे ही इसके पास भी हैं। इसके पास भी रिसोर्सेज हैं कि वो चीजें अकम्प्लिश कर सके। सो चैरियट का कार्ड देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल साइन यहाँ पे कैंसर आएगा, वाटर एलिमेंट आ जाएगा, और एलिमेंट अगेन जैसा जैसा भी बोला वाटर, एंड चक्रा इज थ्रोट। कि बाहर अगर आप निकलते हैं, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, देखिए इन एग्जाम्पल से समझना आसान होगा। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप अपनी वॉइस का यूज कर रहे हैं, आप कुछ अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप थ्रोट चक्रा का प्रयोग कर रहे हैं। थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज है तो आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, खुद के काम को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर चैरियट इज अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन, इज अबाउट सेल्फ मोटिवेशन। तो इसीलिए थ्रोट चक्रा को यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। लेकिन यही कॉन्फिडेंस अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो टावर मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। टावर क्या है? डिस्ट्रक्शन। कॉन्फिडेंस इज गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज हार्मफुल। सिंपल सा न्यूरोलॉजी कंसेप्ट है यहाँ पर, दोनों का लिंक इसीलिए है। ठीक है, तो चैरिट का कार्ड अगर किसी जनरल रीडिंग में आ रहा है, दिस शोज दैट नाउ इट इज टाइम टू मूव फॉरवर्ड एंड टेक एक्शन इन योर लाइफ। अब सोचने विचारने का समय गया, अब आगे बढ़ने का समय है। यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड, टाइम भी सही है, मौका भी सही है, पैसे भी हैं। अब आपने सिर्फ एक्शन लेना है। अगर आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं तो आपको जल्दी ही मूवमेंट दिखाई देगा चैरियट के कार्ड के साथ। चैरिट का कार्ड आपको सक्सेस दिखाता है, आपको विक्ट्री दिखाता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन। जिस भी एस्पेक्ट में चैरिट का कार्ड आ रहा है। अब चैरिट की सिर्फ एक नेगेटिविटी है, देखिए, कि वो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कभी कभी घमंड में बदल जाता है, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। कि इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो घमंड में बदल सकता है। उसी बात को यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप सराउंडिंग कार्ड्स को चेक करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, करियर वाइज दिस शोज कि करियर रिलेटेड जो स्टैग्नेशन था दैट विल गेट रिमूव्ड। आपको नई जॉब मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट आ सकता है, आप नए कोर्स के लिए जा सकते हैं। अगर कोई कोर्स ऑलरेडी कर रहे हैं उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे, आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, और आप जो करने निकले हैं, अगर आपके कोई फाइनेंशियल गोल्स हैं, कोई करियर रिलेटेड गोल्स हैं, तो वो पूरे होंगे। ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप में देखिए, चैरियट जो लोग सिंगल होते हैं उनके लिए दिखाता है कि वो लोग काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ जो है उनकी, जो लव वाली लाइफ है, उसमें वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, उस पे वो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे ही जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं उनके लिए दिस शोज कमिटमेंट, मूविंग फॉरवर्ड। हाँ,
ईगो कैन बी अफेक्टिंग द रिलेशनशिप, बट ये आप सराउंडिंग कार्ड्स के बेसिस पे ही बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है। तो चैरियट इन लव इज अ गुड ओमेन, इट शोज पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट्स, बट अगर आपकी रिलेशनशिप में ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन इट इज द राइट टाइम टू स्टेप आउट ऑफ इट। हेल्थ में दिस शोज इंप्रूविंग हेल्थ, वेट लॉस जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव साइन होता है, बट समटाइम्स इट कैन इंडिकेट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस कार्ड के साथ आ सकती हैं। ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? ओके, ओके, गुड। राहुल एंड आकाश हैव रिस्पॉन्डेड। ठीक है, चलिए, तो आगे का फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, एंड विल टेक योर लीव फॉर टुडे। प्लीज कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, मेक अ नोट ऑफ इट और पूछ लीजिए।